टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किस मिशन का नया लोगो लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं मिशन कर्मयोगी, वंदे भारत मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन या स्किल इंडिया मिशन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय बांस मिशन का नया लोगो लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया है। ये राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक हैं। उन्होंने राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए जिस लोगो का अनावरण किया उसे एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बांस मिशन। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डिजिटली लॉन्च करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर वो अन्य किस ऐप को लॉन्च करेंगे? ऑप्शंस हैं ई मत्स्य ऐप, ई फिश ऐप, ई गोपाला ऐप या ई काओ ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डिजिटली लॉन्च करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर वो ई गोपाला ऐप को लॉन्च करेंगे। ई गोपाला ऐप को पशुधन के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया जा रहा है, जो एक नस्ल सुधार मार्केट प्लेस के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पशुधन पशुपोषण और पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्ता युक्त सेवाएं भी सुनिश्चित करेगा। PMMSY भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कुल 20,050 करोड़ रुपए धन आवंटित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 2, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने पहले संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है? ऑप्शंस हैं अंगोला, गिनी, क्यूबा या पनामा। हाल ही में भारत ने अंगोला के साथ अपने पहले संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है। बैठक में स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटलीकरण और दूर संचार में सहयोग पर चर्चा की गई है। वर्तमान में गेल अंगोला से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का आयात करता है। अंगोला एक दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। अंगोला उत्तर पूर्व में रिपब्लिक ऑफ द कांगो, पूर्व में जाम्बिया और दक्षिण में नामीबिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंगोला। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं सहायता समूहों के लिए YSR आसरा योजना शुरू करने जा रहा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी स्वयं सहायता समूहों के लिए YSR आसरा योजना शुरू करेंगे। इस योजना के तहत SHG के बकाया ऋणों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही लगभग 7 लाख से अधिक SHG को लाभ कमाने के लिए 6,345.87 करोड़ रुपए राशि प्रदान की जाएगी। राज्य के कई SHG की महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, दैनिक जरूरतों और अन्य आपात स्थितियों के लिए बड़े पैमाने पर ऋण लिया है। इस तरह इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH की टेस्टिंग की गई है। इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या टाटा एरोनॉटिकल लिमिटेड। हाल ही में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग संपन्न हुई है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित LUH ने लगभग 10 दिनों तक हिमालय में गर्म और उच्च मौसम दशाओं में अत्यधिक ऊंचाई पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर में भी अपनी पेलोड क्षमता का प्रदर्शन किया। LUH का सेना संस्करण प्रारंभिक परिचालन मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस हैं चीन, बांग्लादेश, नेपाल या अमेरिका। बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। असोल चीनी अभियान का अर्थ है असली चीनी अभियान। इस अभियान का उद्देश्य नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इस लंबे अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दरबार21.org बनाया गया है।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का उत्तम स्रोत है? ऑप्शंस है जो सरलता से सुलभ हो, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, सस्ता हो या उपयुक्त सभी। दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा, विभिन्न विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने या वाहनों के परिचालन के लिए रासायनिक ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह होता है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जो सरलता से सुलभ हो सके, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो और सबसे महत्वपूर्ण कि वह सस्ता भी हो। इस तरह इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी विकल्प अर्थात ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? ऑप्शंस हैं विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। विद्युत संयंत्रों में हर दिन भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल को उबालकर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक एफिशिएंट होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 8, जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? ऑप्शंस हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। चूंकि ऐसे जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, लिहाजा दुनिया भर में भारी मात्रा में बांधों का निर्माण किया जा रहा है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में जल एकत्रित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9, बायोगैस में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन। गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, वेजिटेबल वेस्ट और सीवेज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। क्योंकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला प्रारंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर होता है, इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस भी है। गोबर गैस बनाने के लिए अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस से उत्पन्न होने में कुछ दिन लग जाते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन इसलिए है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। इस तरह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहते हैं? ऑप्शंस है कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क या सऊदी अरब। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी एवं दक्ष स्रोत यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा रहा है। डेनमार्क की 25% से भी अधिक विद्युत की आपूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है, इसलिए डेनमार्क को पवनों का देश भी कहा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डेनमार्क। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं एम्बुलेंस सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या पोस्टल सेवा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। नए सेशन में कुछ नए सवालों और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।